नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बार बार ये सोचता हूँ कि मनुष्य जाति का इतिहास कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। इस विषय में पाश्चात्य इतिहासकारों ने जो लिखा है, पहले उसकी चर्चा करता हूँ। मैक्स मुलर, विल्सन जोन्स, वेबर, ऐसे अनेक विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा और अपने विचार दिए। लेकिन ये सारे विद्वान वेतनभोगी थे। ब्रिटिश सरकार के किसी विश्वविद्यालय में काम करते थे। कई तो उनमें से आईएएस अधिकारियों के चयन और प्रशिक्षण में कार्यरत थे। इसमें से मैक्स मुलर की चर्चा अधिक होती है, उनको सम्मान भी अधिक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक विषयों पर पुस्तक लिखी है, वेदों का भी अनुवाद किया है। उनका मानना है कि मनुष्य का इतिहास ईसा से लगभग 4000 वर्ष पुराना है। उससे पहले मनुष्य नहीं था। एक विषय, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया है। अब किसी को पूछें, हम जानते हैं कि इस्लाम के प्रवर्तक थे प्रोफेट मोहम्मद, जिनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 570 में और देहावसान हुआ था ईस्वी सन 632 में। किसी मुस्लिम से पूछा जाए कि रसूल के जन्म से पहले आपके पूर्वज थे क्या कोई? अगर थे तो उनका धर्म क्या था? वो कौन लोग थे? वो किस देवता की पूजा करते थे? उनकी भाषा क्या थी? उनकी संस्कृति कैसी थी? किसी के पास कोई समुचित उत्तर नहीं है। वैसे ही यही ऐसा ही प्रश्न अगर किसी क्रिश्चियन धर्मावलंबी से पूछा जाए तो उनके पास भी कोई समुचित उत्तर नहीं है। हम सुनते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर साल पहला साल था वो ईस्वी संवत का, या 4 साल पहले था। दोनों ही बातें हैं। कहीं कहीं लिखा गया है कि ईसा मसीह का जन्म ईस्वी सन के शुरू होने से 4 साल पहले हुआ था। कुछ समय की पर चर्चा नहीं है। दिन भी कोई निश्चित नहीं है, ये एक धारणा है। अब ये सवाल कि क्रिश्चियन कोई बताए कि उन ईसा मसीह के जन्म से पहले उनके पूर्वज कौन थे, वो कैसे थे और उनका धर्म भी था, वो किस देवता की पूजा करते थे, उनकी भाषा क्या थी, क्रिश्चियन के पास भी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस विषय पर चर्चा नहीं की है। इससे चर्चा करने से कतराते हैं वो। इसीलिए यह मान लेना कि मनुष्य का उद्भव पृथ्वी पर उनका जन्म ईसा से मात्र 4004 वर्ष पहले हुआ था, यह भ्रामक है। कोई तर्क संगत नहीं है। एक बार बताता हूँ मैं आपको, इतिहास की अधिक पुस्तकें पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं लिखी हुई है, क्योंकि उनका राजनीतिक वर्चस्व था। अधिकांश देश उनके उपनिवेश थे, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें ही पढ़ाई जाती थी। शिक्षा पद्धति भी उन्होंने ही बनाई थी। तो सब जगह उनका ही विचार लोगों को पढ़ाया गया, उनके ही विचार हमें सिखाया गया। मैं एक छोटा उदाहरण देकर बताता हूँ किस तरह उनके विचार समुचित नहीं थे। आप जानते हैं कि मैक्स मुलर पाश्चात्य विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं भारत के विषय में जानकारी रखने के लिए और लिखने के लिए। उसी तरह से ए मैकडोनेल एक बड़े विद्वान थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, जिन्होंने संस्कृत भाषा का इतिहास नाम से बहुत
प्रामाणिक पुस्तक लिखी है, बहुत विस्तार में लिखी है वो पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है वो। लेकिन उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि जब कोई हिंदू मरते हैं तो उस समय गाय का वध किया जाता है, गाय की हत्या की जाती है। यह सोचकर थोड़ी चिंता भी हुई और कुछ विचित्र भी लगा और विश्वास भी नहीं हुआ। फिर लगा कि इतने बड़े विद्वान ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं ऐसा होते हुए। कुछ चिंतन करने से पता चला कि नहीं, ये तो है, गोदान तो हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे को मालूम है कि गोदान करने की परंपरा हिंदू में है। वास्तविकता यह है कि जब कोई हिंदू वृद्ध की अवस्था जीर्ण हो जाती है और लगता है कि उनकी मृत्यु अब शीघ्र होने वाली है, तो उस समय उनको एक गाय उनके साथ लाकर गाय की पूंछ उनके हाथ से स्पर्श करा दी जाती है और गाय को दान में ब्राह्मण को दे दी जाती है। ये गोदान कहते हैं इसको। अगर किसी कारण से उनकी जीवन काल में ही गोदान नहीं कर पाया परिवार, तो उनकी मृत्यु के पश्चात भी दाह संस्कार से पूर्व एक गोदान करने की व्यवस्था है। गो की कीमत अधिक होने से हर परिवार ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन गोदान के नाम पर कुछ धन अवश्य दान किया जाता है। तो हो न हो मैकडोनेल महोदय ने इसी गोदान को अंग्रेजी में काउ सैक्रिफाइस पढ़ा होगा किसी अन्य पुस्तक में, और सैक्रिफाइस का अर्थ होता है मारना, काटना। इसलिए उन्होंने सोचा कि मृत्यु के पश्चात हिंदू एक गाय काटते हैं। अब उनको ये परंपरा जो थी इसके विषय में उन्हें जानकारी नहीं थी, वो कभी भारत आए ही नहीं, मैक्लोरी भारत कभी नहीं आए थे। तो इसलिए पढ़ी पढ़ाई बातें हम लिखी। जो समाज में परंपरा है और जो बात छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मालूम है, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं हुई। उन्होंने सैक्रिफाइस शब्द का अनुवाद कर लिया वध, हत्या। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग और दान भी होता है, ये उन्होंने नहीं समझा। गोदान बहुत प्रख्यात हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसका हर हिंदू परिवार आज भी पालन करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाश्चात्य विद्वानों ने, उसमें कीज का भी नाम ले लीजिए, ये सब लोगों ने जो लिखा है उसमें अनेक धारणाएं भ्रामक हैं, क्योंकि उन्हें इस देश में रहने का अवसर नहीं मिला, इसके जीवन से परिचित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अनेक भ्रामक धारणाएं लिखी है। दूसरी बात, उन्होंने प्राचीन इतिहास के विषय में पुस्तक क्यों नहीं लिखी? ईस्वी सन 1 या 4 वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह हुए, क्या उससे पहले धरती पर लोग नहीं थे? क्या उससे पहले यूरोप में या अन्य देशों में मनुष्य नहीं रहते थे क्या? वो कौन लोग थे? उनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? उनकी भाषा क्या थी? वो किन देवताओं की पूजा करते थे? इन सब बातों पर बहुत कम पुस्तकें मिलती हैं और उसमें भी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं दिए गए हैं। उसी तरह से अगर आप किसी मुस्लिम को पूछें अपने परिवार के विषय में, अपने पूर्वजों के विषय में, तो उन्हें प्रोफेट मोहम्मद के जन्म से पहले के विषय में कोई जानकारी नहीं है, विद्वान तक को भी जानकारी नहीं है। आप ध्यानपूर्वक देखिए तो लगेगा कि इतिहास की रचना करने की तो छोड़ दीजिए, इतिहास को नष्ट करने की ही चेष्टा अधिक हुई है इन लोगों द्वारा, क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों द्वारा और इस्लाम के लोगों द्वारा। उन्होंने ईसा मसीह और प्रोफेट मोहम्मद के जन्म के पहले का इतिहास नष्ट किया, लिखा तो नहीं, नष्ट किया। जो प्रमाण थे उनको भी नष्ट किया। जो लोग थे जो धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, इनकी बात नहीं मानते थे, उनके साथ बलपूर्वक अत्याचार किया, उनकी यातनाएँ दी और उन्हें बदल दिया, धर्मांतर करवा दिया उनका। एक और बात देखिएगा कि पुराने जो प्रमाण थे, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हो सकते हैं, भाषा का प्रमाण होता है, शिलालेख होते हैं,
भवन होता है, मूर्तियाँ होती है, तरह तरह के प्रमाण धरती पर हैं। ये प्रमाण भूकंप और बाढ़ के बाद ही बच जाते हैं। जहाँ जहाँ खुदाई होती है तो वहाँ प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों ने, पाश्चात्य इतिहासकारों ने इन प्रमाणों को की तरफ ध्यान नहीं दिया, इनको छिपाया, उनको अपनी नज़र के सामने नहीं लाया और इतिहास के ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं किया। इस तरह इतिहासकारों ने इतिहास विषय के साथ अन्याय किया, मनुष्य जाति के साथ अन्याय किया। मनुष्य का इतिहास कितना पुराना है इस बात पर चर्चा नहीं की, इसे छिपाया। आप देखिएगा कि इतिहास में प्री क्रिश्चियन कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। अरब देशों के विषय में भी प्रॉफेट मोहम्मद से पहले के विषय में जानकारी बहुत कम है, बहुत सीमित है। प्रमाण मिलते हैं जहाँ भी खुदाई होती है, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सब जगह, टर्की हो, सब जगह प्रमाण मिलते हैं। अनेक मूर्तियाँ प्राप्त होती है, मंदिर का अवशेष मिलते हैं, लेकिन इन पर चर्चा नहीं की जाती है क्योंकि इससे उनकी अपनी विचारधारा को प्रतिपादित करने में बाधा आती है। मेरा ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और तीसरा कम्युनिस्ट, ये तीन विचारधाराएं ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास के साथ अत्याचार किया है। कम्युनिस्ट लोगों ने, देखिए आप, भारत में जब इंदिरा गांधी के समय इनको वर्चस्व मिला, विश्वविद्यालयों में इनको बहाली मिली, नौकरियां मिली, इन लोगों ने इतिहास के साथ कितनी छेड़छाड़ की, अनेक विषय बदल दिए, सारे विषय बदल दिए, पुराने इतिहास को बिल्कुल पढ़ाना ही बंद कर दिया। सिविल सर्विस परीक्षा के सिलेबस को बिल्कुल बदल दिया। अगर पुरानी पद्धति से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी कुछ लिखता है, उसे मार्क्स दिया ही नहीं, 0 मार्क्स दिया। इस तरह इन्होंने पुरानी विचारधाराओं, पुराने तथ्यों, पुराने प्रमाणों को बर्बाद किया, नष्ट किया। उन्होंने नज़रों के सामने से, दृष्टि से ओझल कर दिया। तो इतिहास में जब प्रश्न हम करते हैं कि मानव का इतिहास कितना पुराना है, तो लगता है कि इन तीन विचारधाराओं के लोगों ने इतिहास जानने की इच्छा को ही ख़त्म कर दिया, इतिहास के प्रमाणों को ही नष्ट कर दिया और इतिहास, मानव के इतिहास को जीवित ही नहीं छोड़ा। अब देखिए, हम बात करते हैं सनातन धर्म की कि सनातन धर्म क्या है, इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है इसके, तो आपको लगेगा कि सनातन के मूलभूत जो है, अनेक पुस्तकें लिखी गई है, वाङ्मय बहुत विशाल है। वेदों के अलावे, वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, 18 ये पुराण, अनेक ग्रंथ हैं इस तरह के, अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं। सब में अगर आप देखें, सारी कथाओं, सारी चर्चाओं का निचोड़ आपको मिलेगा कि उसके सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत बहुत कम है। आप ले लीजिए, जैसे पहला सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा, लिखा कि कर्म जो है वो जीवित रहता है, वो नष्ट नहीं होता जब तक उसका फल न प्राप्त हो जाए। इसलिए मनुष्य को कर्म पर बहुत सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा और उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। ये मूलभूत सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता हो या महाभारत हो, सभी जगह इस बात की चर्चा हुई है और कहा भी गया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरम तथा पुराकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसा पुराना पहले किया हुआ काम वैसे ही मनुष्य का पीछा करता है, जैसे एक छोटा नवजात शिशु वत्स, बछड़ा अपनी माता को खोज लेता है। जब हजारों गायों के बीच में भी वह अपनी माता को खोज लेता है। इसी तरह कर्म जो हमारा किया हुआ है वो हमें नहीं छोड़ता, हमें अगले जन्म में भी, कई जन्मों के बाद भी हमें वो अपना फल देकर ही छोड़ता है। वो दूसरा है पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म होता है। इस विषय में चर्चा है शास्त्रों में कि कई जन्मों के बाद नहुस एक सांप बन गए थे और कई पीढ़ियों के बाद युधिष्ठिर के कारण वह अपने सांप से मुक्त हुए थे और जो उनका अजगर सांप का रूप मिल गया था उस रूप से वो बाहर निकल पाए थे। ये कथा महाभारत में बहुत प्रसिद्ध कथा है, नहुस की कहानी। इस तरह से ये दूसरा सिद्धांत ये है कि पुनर्जन्म होता है। तीसरा ये कि आचार संहिता है सनातन धर्म में कि सामाजिक व्यवहार कैसे हो। यह बात हर जगह हर स्थान पर लिखी गई है कि मनुष्य को मर्यादाओं की सीमा में ही व्यवहार करना है। युद्ध हो या शांति हो, परिवार हो या देश हो, समाज हो, सब जगह के लिए मर्यादाएं हैं और आपको मर्यादा के भीतर अंदर रहकर ही उसकी सीमा में ही व्यवहार करना है। उन मर्यादाओं में ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह आता है। इसमें सब शब्दों के अर्थ मालूम है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, असंग्रह का अर्थ होता है अधिक धन संचित नहीं करना और धन का उपयोग करना, समाज के लिए उसको उपयोग करना, खर्च करना, केवल संग्रह करना ही नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ अनेक लोग उसमें अनेक तरह का अर्थ निकालते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो अर्थ है वो ये है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अगर आप विवाह करते हैं तो पत्नी के पतिव्रत धारण करें, अगर स्त्री विवाह करती है तो भी पतिव्रत धारण करें और एक दूसरे के प्रति वो अपनी निष्ठा बनाए रखें और अन्य स्त्रियों के साथ व्यवहार निष्ठापूर्वक करें, मर्यादापूर्वक करें। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इन मर्यादाओं के अंदर रहना ही सिखलाता है हमारा सनातन धर्म। यह मूलभूत सिद्धांत है इसका। और एक अन्य सिद्धांत है स्त्रियों का सम्मान। स्त्रियों का सम्मान हजारों लाखों सालों से, जब से मनुष्य का इतिहास है तब से यही सिद्धांत है कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है यत् नाजस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र ताः न पूजन्ते सर्वा तत्र अफलाह क्रियाः। जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है उस परिवार पर देवता प्रसन्न होते हैं, वहाँ धर्म की रक्षा होती है, धन का अभाव नहीं होता, संकट नहीं आता। लेकिन इसकी विपरीत जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियाँ दुखी रहती है, उस परिवार में कोई भी यज्ञ करें, दान करें, पुण्य का काम करें, भक्ति करें, कोई भी सफल नहीं होगी, किसी का भी फल नहीं मिलेगा, मनचाहा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ उस परिवार की स्त्री सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। इसलिए आप देखेंगे ऋषि मुनि विवाह करते थे और ऋषि मुनि की पत्नियाँ बड़ी बड़ी विदुषियाँ हुआ करती थी और उनको सम्मान था समाज में। गार्गी, मैत्रेयी आपने सुना होगा, अरुंधति उनकी पत्नी थी। तो ऐसे अनेक ऋषि मुनियों की, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया थी जो बड़ी विदुषी थी, तपस्विनी थी बहुत बड़ी अपने आप में वो। ऐसे अनेक लोग थे जो विदुषियाँ थे, वो पढ़ते लिखते थे, गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करते थे, शास्त्रार्थ में भाग लेते थे और वो भी मोक्ष प्राप्त करते थे। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए समाज में, यह सनातन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। दूसरा ये एक और सिद्धांत, गौ की सेवा होनी चाहिए, गौ का सम्मान होना चाहिए। गौ बहुत ही उपयोगी पशु है और बहुत सीधी सादी है और हर तरह से वो समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए उसका आदर होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान समाज में मिलना चाहिए। एक और कि परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वह सर्वव्यापी है, वह नदी में भी है, जल में है, पहाड़ में है, पेड़ पशु में है, लताओं में है, पर्वतों में है। इसलिए समाज में रहते हुए इन सब वस्तुओं का आदर होना चाहिए। कई समाज में नदियों की पूजा होती है, हम भी गंगा की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा होती है, हिमालय भगवान शिव का स्थान है। इस तरह अनेक जगहों पर अलग अलग नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। ये परंपरा पुरानी है, हजारों साल पुरानी, और यही धर्म ही है, ये धर्मनिष्ठ व्यवहार है। ये एक और बात, सबसे बड़ा जो है सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, वह सब में व्याप्त है, वह
हर कण में विद्यमान है। वो ईश्वर द्वारा सभी कुछ आच्छादित है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह ब्रह्म से आच्छादित है, ब्रह्म से आच्छादित है। इस बात को ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। ईशावास्य इदम सर्वम जद किंच जगत्याम जगत, मतलब इस जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है, सब ईश्वर से आच्छादित है। ये मूलभूत सिद्धांत है। अब देखिए इन सिद्धांतों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव जाति के कल्याण के अनुकूल नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो जिस पर किसी का विरोध हो सकता हो, मानव कल्याण में जो बाधा बनता हो, ऐसा कौन सा सिद्धांत है? कोई सिद्धांत नहीं है। मानव मात्र के विकास के लिए हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें होती है, पर्यावरण की रक्षा करो। अरे वही तो रक्षा करने के लिए बोलता है सनातन धर्म। पेड़ों की रक्षा करो, नदियों की रक्षा करो, पहाड़ों की पूजा करो, सबका सम्मान करो, लताओं का सम्मान करो, अनावश्यक रूप से वृक्ष को मत काटो। ये सारी तो यही तो है। उसी तरह एक दूसरे को साथ रहने का, एक दूसरे का सम्मान करने का, स्त्रियों का सम्मान होने का, बच्चों की देखभाल ठीक से हो, सब जगह कोई दुखी ना रहे, बीमार ना हो कोई, ये सब करना है। ये तो सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसमें कौन ऐसी किसी बात है जिस बात को लेकर कोई विरोध हो सकता है? मुझे लगता है कि जो सनातन धर्म है वो मानव धर्म है, इसलिए ये शाश्वत कहा जाता है, इसीलिए यह चिरस्थायी है, इसीलिए यह सर्वव्यापी रहा होगा धर्म ये, क्योंकि यह सार्वभौम में इसकी प्रतिष्ठा हो सकती है, इसमें किसी का विरोध ही नहीं है। तो लगता है कि पुराने समय में ईसा मसीह के उद्भव से पहले, इस्लाम के उत्पन्न होने से पहले, प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म के पहले सारे विश्व में सनातन धर्म ही रहा होगा और सभी लोग जो मन सनातन ही रहे होंगे पूरे विश्व भर में लोगों में। लेकिन ये तीन विचारधाराओं ने सनातन धर्म के साथ, मनुष्य मात्र के साथ अत्याचार किया है, इतिहास के साथ भी अत्याचार किया है। इतिहास को भी सुरक्षित नहीं रखा, नष्ट किया उसे, प्रमाणों को नष्ट किया, ताकि लोग जान ना पाएं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले लोग कैसे थे, कैसी भाषा बोलते थे, उनका धर्म क्या था, वो किन की पूजा करते थे। उसी तरह इस्लाम में भी रसूल के जन्म के पहले का कोई इतिहास नहीं बताया जाता। क्यों? इतिहास बताने का छोड़ें, इतिहास को नष्ट करने की चेष्टा की जाती है। अब आप बताएं कि ऐसा कौन कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो बोलता है वही धर्म सही है, एक ही पुस्तक होनी चाहिए, एक ही बाइबल होनी चाहिए और बाकी कोई संत नहीं है, बाकी कोई महर्षि नहीं है, बाकी कोई विद्वान नहीं है, बाकी कोई धर्म का ज्ञाता नहीं है, बाकी कोई ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है? ऐसा कैसे संभव है? लेकिन इन विचारधाराओं के लोग, मानने वाले लोग यही मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जो ऐसा सोचता है वो दुश्मन है हमारा, वह उसको मार देना चाहिए, उसको नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता है। तो लगता है आप ध्यानपूर्वक देखें कि इन तीन विचारधाराओं, मैंने कहा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिज्म, इन तीन विचारधाराओं के उद्भव होने से इतिहास को बहुत क्षति हुई। इतिहास जो धरोहर होता है मनुष्य मात्र का, मनुष्य जाति का, उसको संचित रखा नहीं गया, उल्टा उसे नष्ट करने का प्रयास हुआ, विध्वंस किया गया। आप बताएं कि पुस्तक को जलाने में क्या हो सकता है? कौन सी पुस्तक थी ऐसी विक्रमशिला में, कौन सी पुस्तकें थी ऐसी नालंदा में जिनको जलाना आवश्यक था, जिनके होने से किसी धर्म को खतरा था, जिससे समाज को खतरा था? ऐसी कौन सी पुस्तक थी? 3 स्थान पर बहुत बड़ी पुस्तकालय थी। ऐसे तो हर मुख्य जगह स्थान पर पुस्तकालय होता ही था, हर किताब पुस्तक रखने की व्यवस्था रहती ही थी, लेकिन 3 जगह ऐसी थी जहाँ शिक्षा का बड़ा केंद्र थे तीनों, ये विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुराना, उसके बाद नालंदा और तीसरा विक्रमशिला। तीनों में लाखों पुस्तकें थी जिनको जला दिया गया। इसके पीछे क्या हो सकता है उद्देश्य? यही कि
पुराना इतिहास नष्ट कर दो, पुराना ज्ञान का भट्टा नष्ट कर दो, ताकि लोगों को मालूम न पड़े कि इन विचारधाराओं के उत्पन्न होने से पहले कोई और विचारधारा भी थी, कोई और धर्म भी था, कोई और व्यवस्था भी थी। विद्वानों का उद्देश्य होता है, इतिहासकारों का विशेष का उद्देश्य होता है कि इतिहास की रक्षा करें, तथ्यों की रक्षा करें, प्रमाणों की रक्षा करें और निष्प्रिय होकर बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई द्वेष के तथ्य लिखें, सच को उजागर करें, सच को जनता के सामने रखें। लेकिन इतिहासकारों ने ठीक इसका उल्टा किया। शायद इसका एक कारण लगता है मेरी समझ में, वो ये कारण है, पुराने ज़माने में विद्वान और ऋषि मुनि किसी के वेतनभोगी नहीं होते थे। जो वेतनभोगी होते थे वो अलग कुलगुरु बनते थे, वे ऋषि मने महर्षि नहीं होते थे, अलग रहते थे, जंगलों में, वनों में, आश्रमों में गुरुकुल चलाते थे, शिक्षा देते थे और भिक्षा द्वारा या अपने शिष्यों के द्वारा जो उनको दान मिलता था उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसे लोग जो विद्वान होते थे वह स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे। इसलिए उनके विचार होते थे स्वतंत्र, राजाओं को कोई प्रभाव नहीं था उन पर, विचारधाराओं कोई प्रभाव नहीं था उन पर। लेकिन इन विचारधाराओं के आने के बाद, तीन का जिसका नाम मैंने लिया, उसके बाद जो इतिहासकार हैं वेतनभोगी हो गए। वह लिखते हैं जरूर, लेकिन किसी आकांक्षा से, किसी इच्छा से, किसी उम्मीद से, उनको किसी पद का लालच है, वेतन का लालच है, पदोन्नति चाहिए उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार चाहिए। इस सब के कारण उनकी निष्पक्षता उनकी बाधित होती है। इसीलिए पुराना इतिहास लिखा नहीं गया, लिखा गया उसमें निष्पक्ष नहीं रहे लोग। अब तो इस तरह से इतिहास के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ, तथ्यों के साथ न्याय नहीं हुआ। मनुष्य जाति का इतिहास कितना पुराना है, इसके प्रमाण नष्ट कर दिए गए हैं, प्रमाण बहुत कम बचे हुए हैं। सनातन धर्म शाश्वत है, सारी आपदाओं के बावजूद भी यह धर्म जीवित है आज। लगता है कि आने वाले समय में लोग और भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। मेरी इच्छा है कि इस विषय में कुछ और भी चर्चा करूं कि क्या अन्य देश में, पाश्चात्य देशों में क्या इस धर्म का प्रचलन था, क्या संस्कृत भाषा का प्रचलन था, क्या भाषा बोली जाती थी, लोग जानते थे उस भाषा को, क्या ये परंपराएं वहाँ थी। इस विषय में मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।